गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे कि आप मास्टर पूरन सिंह जी को जानते ही हैं। मास्टर जी डेरे में सफाई डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने डेरे में बहुत सेवा की और सेवा भी ऐसी की कि रहती दुनिया तक उनको याद रखा जाएगा। मास्टर जी अपने गुरु में और गुरु मास्टर जी में समाये हुए थे और बाबा जी ने तो यहाँ तक संगत को बोल रखा था कि जब मैं डेरे में नहीं होता तो आप मास्टर जी के दर्शन कर लिया करो। मुझ में और मास्टर जी में कोई फ़र्क नहीं। मास्टर जी मालिक में समाकर मालिक का ही रूप बन चुके थे। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी मास्टर जी के समय की है। साखी बहुत सुंदर है, इसलिए पूरी सुने। एक परिवार जो कि पंजाब का रहने वाला था, जो कि मास्टर जी के जत्थे की सेवा करता था। परिवार में मियाँ बीबी और उनका एक बेटा था। वह तीनों बहुत सेवा के लिए जाया करते और डेरे से बहुत समय से जुड़े थे। जब भी सेवा का हुक्म होता वह सेवा करने ज़रूर जाते। सब काम छोड़कर वह सेवा के लिए भागे भागे चले जाते। मास्टर जी भी उस परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। उस परिवार का लड़का अब जवान हो चुका था। उस लड़के के यार दोस्त मित्र बड़ी बुरी संगति में पड़ चुके थे। वो शराब वगैरह भी पीते थे, कई गलत काम भी करने लग गए थे। पर वो लड़का अभी तक ऐसे कामों में नहीं पड़ा था। एक बार लड़के के दोस्तों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया कि हम चारों दोस्त मिलकर मनाली चलते हैं। लड़का भी मान गया कि चलो चलते हैं। उन्होंने संडे शाम का प्रोग्राम बना लिया। लड़का जब घर आया तो उसने अपने माता पिता से कहा कि हम दोस्तों के साथ मनाली जा रहे हैं। लड़के की माँ ने जब मना किया तो लड़का नहीं माना। वह जिद करने लगा कि मैं जाना चाहता हूँ। लड़के की माँ ने पूछा कि कब जाना है। लड़के ने बताया कि संडे शाम को जाना है। तो लड़के की माँ ने कहा कि संडे सुबह तो हमने मास्टर जी की सेवा पर जाना है, तो ऐसा करो कि हम सुबह सेवा पर चलते हैं, फिर तुम मास्टर जी से पूछ लेना, तो फिर सेवा करके मनाली के लिए निकल जाना। लड़का मान गया। उसने सोचा दोपहर तक सेवा कर लूँगा, फिर शाम को मनाली के लिए दोस्त मुझे वहाँ से ही ले लेंगे। वह तीनों संडे सुबह सेवा के लिए मास्टर जी के पास पहुँच गए और भी बहुत लोग सेवा के लिए आए हुए थे। वह लड़का भी खड़ा था। तो मास्टर जी ने जब उस लड़के को देखा तो मास्टर जी उस लड़के के पास गए और सभी के सामने लड़के को धक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया। सभी हैरान हो गए कि मास्टर जी ने ऐसा क्यों किया। वह लड़का उठा पर बोला कुछ नहीं, पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मास्टर जी ने सारी संगत के सामने मुझे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मास्टर जी वहाँ से चले गए, पर लड़का बहुत दुखी हुआ कि मास्टर जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद मास्टर जी ने सभी की सेवा लगाई और सभी को सेवा के लिए भेज दिया और उस लड़के को कोई सेवा नहीं दी। उसके बाद मास्टर जी ने आखिर में उस लड़के को बुलाया और उसको बहुत दूर अकेले को सेवा करने के लिए भेज दिया और कहा कि तुम्हें लेने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। लड़का सेवा के लिए अकेला ही चला गया और सेवा करने लग गया। शाम होने को आई, पर उसे कोई लेने नहीं गया। उसके दोस्तों ने उसे फ़ोन किया कि हम तुझे लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तुम गेट पर आ जाओ। लड़का बोला कि मैं तो सेवा कर रहा हूं और मुझे कोई लेने भी नहीं आया और मेरा ना ही मन है। तुम सब चले जाओ, मैं जाना नहीं चाहता और ना ही मेरा जाने का मन है। दोस्त मनाली के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद सेवादार उस लड़के को लेने पहुंच गए और कहा कि मास्टर जी बुला रहे हैं।
जब लड़का मास्टर जी के पास पहुंचा तो मास्टर जी ने उस लड़के के साथ खाना खाया, पर लड़के ने मास्टर जी से कोई बात नहीं की कि आपने मुझे धक्का मारकर क्यों गिराया था। पर जब जाने लगे तो लड़के की माँ ने मास्टर जी से पूछा कि आपने सभी के सामने मेरे पुत्र को धक्का क्यों मारा था। मास्टर जी बोले कि बेटा, मैंने इसे धक्का नहीं मारा था, मैंने तो काल को धक्का मारा था। ये बात बोलकर मास्टर जी वहाँ से चले गए। लड़का और लड़के के माता पिता को ये बात समझ नहीं आई, वह वापस आ गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उनको पता चला कि जो लड़के के यार दोस्त मनाली गए थे, उनकी कार पहाड़ी से गिर गई और सभी की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने शराब वगैरह पी रखी थी। उनसे कार कंट्रोल नहीं हुई और पहाड़ी से नीचे गिर गए और सभी की मौत हो गई। वह परिवार रोने लग गया। फिर उन्हें समझ आया कि मास्टर जी ने धक्का लड़के को नहीं मारा था, बल्कि काल को मारा था, और इसीलिए इसे अकेले को इतनी दूर सेवा के लिए भेजा था। अगर मास्टर जी ऐसा नहीं करते तो यह भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता और इसने भी आज नहीं बचना था। उन्होंने रोते हुए मास्टर जी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचा ली। मास्टर जी तो जानी जान हैं, उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को धक्का मारा ताकि उस लड़के की जान बच जाए। संगत जी, सतगुरु कैसे हमें बचाते हैं, पल पल हमारी कैसे रक्षा करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें महसूस नहीं होता। वो तो हमारी ऐसे सहायता करते हैं जैसे सोए हुए बच्चे का माँ कितना ख्याल रखती है। बच्चे को नहीं पता होता, ऐसे ही सतगुरु हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सेवा और भजन सिमरन को पूरा वक्त दें और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट कर बताएं। और ऐसी और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।